तो चलिए अब नीतीश कुमार की रणनीति धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी होगी। ये रणनीति सिर्फ श्याम रजक पर काम नहीं आ रही है, बल्कि उन तमाम नेताओं पर काम आ रही है जो नीतीश कुमार के कभी करीब रहे हैं और उसके बाद वो तेजस्वी यादव के साथ या लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए हैं। तो अब नीतीश कुमार धीरे धीरे उन्हें अपने साथ कर रहे हैं। ये श्याम रजक पे सिर्फ लागू नहीं होता है, लागू आनंद मोहन पर भी होता है, लागू प्रभुनाथ परिवार पर भी होता है, लागू आपको देखे तो अनंत सिंह पर भी होता है, और उसके बाद अब श्याम रजक। ये तमाम जो लोग हैं वो एक समय में राजद के साथ रहे, या फिर यूं कहें कि उनसे पहले वो नीतीश कुमार के साथ रहे, और अब नीतीश कुमार उन तमाम नेताओं को अपने साथ रख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत आनंद मोहन से की। आनंद मोहन को जेल से निकलवाने के लिए कानून को बदलना हो, फिर उनके परिवार को अपने पार्टी में शामिल कराना हो, फिर उनके बेटे को राजद से दूर करना हो, और उसके बाद उनकी पत्नी को जेडीयू से टिकट देकर सांसद बनाना हो, फिर प्रभुनाथ परिवार को अपने पार्टी में शामिल करवाना हो। प्रभुनाथ सिंह के जो बेटे हैं और वो अब जेडीयू के सदस्य बन चुके हैं, क्योंकि उन्हें लोकसभा का टिकट राजद की तरफ से नहीं दिया गया, इसलिए वो नाराज होकर जेडीयू में चले गए। उसके बाद अनंत सिंह की पत्नी भी सही समय पर नीतीश कुमार का उन्होंने साथ दिया, और अब अनंत सिंह भी नीतीश कुमार का गुणगान कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह का परिवार, उसके बाद अनंत सिंह, और अब श्याम रजक फिर से अपनी घर वापसी कर रहे हैं। हालांकि श्याम रजक की राजनीति शुरुआत जो है वो राजद से हुई थी, उसके बाद उन्होंने लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ना जरूरी समझा। राम श्याम की जोड़ी आपको याद होगी, जिसमें श्याम की भूमिका श्याम रजक निभा रहे थे और राम की भूमिका जो है वो रामकृपाल यादव निभा रहे थे। समय रहते रामकृपाल यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, श्याम रजक जेडीयू के साथ चले गए, लेकिन श्याम रजक की घर वापसी हुई थी और अब श्याम रजक फिर से जेडीयू के साथ चले गए। लेकिन एक नाम और है जो जेडीयू के साथ जा सकता है, वो नाम शहाबुद्दीन परिवार से जुड़ा हुआ है। यानी कि कहा यह जा रहा है कि शहाबुद्दीन का परिवार जो है, जो उनकी पत्नी है, जो उनके बेटे हैं, वो भी जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो भी राजद से लंबे समय से नाराज चल रहे हैं। हालांकि एक खबर ये चली कि रात के अंधेरे में राजद के एक एमएलसी के घर पर मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन उस मुलाकात के बाद फिर लालू परिवार की शहाबुद्दीन परिवार से बातचीत नहीं हुई है, और इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही है। श्याम रजक कोई पहले व्यक्ति नहीं है जो कि राजद छोड़कर जेडीयू में जा रहे हैं और राजद पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले आप देखें तो आनंद मोहन का परिवार भी राजद को, जब उनकी पत्नी ने छोड़ा, या फिर उनके बेटे विधायक है राजद के, लेकिन फिर भी अब वो राजद से उनका कोई रिश्ता नाता नहीं। अनंत सिंह की बात करें तो अनंत सिंह की पत्नी जब सही समय था तो उन्होंने नीतीश कुमार को समर्थन देकर कहा कि हम आपके साथ खड़े विधानसभा के अंदर। उसके बाद लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि जब प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह को टिकट राजद ने नहीं दिया महाराजगंज से, तो रणधीर सिंह को नीतीश कुमार ने बुलाकर कहा कि आपके पिता हमारे दल में हुआ करते थे, उनकी राजनीति की शुरुआत हुई थी हमारे साथ, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें। तो वो भी उनके साथ चले गए, और अब श्याम रजक भी जेडीयू के साथ चले गए। तो ये जो लाइन लगी हुई है राजद से टूटकर जेडीयू में जाने की, वो लाइन ऐसे ही चलती रहेगी, और राजद ये सोच में पड़ा रहेगा कि आखिर हमारा दल टूट क्यों रहा है। दलित के एक बड़े चेहरे थे श्याम रजक, और अब वो राजद में नहीं है, अब वो जेडीयू के सदस्य कभी भी बन सकते हैं। सहमति बन चुकी है, वो राजद से इस्तीफा दे चुके हैं और जेडीयू में जाकर 2025 में फुलवारी से चुनाव भी लड़ने वाले हैं। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।